एक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं रीमा प्रसाद आज मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में। एक वक्त था जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यहाँ की नुमाइंदगी दशकों तक करते रहे। आज की तारीख में 10 सालों से नीतीश मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनके हाथों में इसकी कमान है, लेकिन यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि पार्टी बदलने में माहिर नीतीश मिश्रा इस बार के बदले समीकरण को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। झंझारपुर की चर्चा अभी तक मिश्रा परिवार को लेकर ही होती रही है, लेकिन आखिर इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी झंझारपुर बदला है या वैसी स्थिति में है? कुछ काम हुआ है? विकास के नाम पर आज तक कुछ यहाँ देख नहीं रहे हैं हम लोग। मतलब क्या क्या परेशानी है हम लोग को। सबसे बड़ा है जो निफिक्र होकर के जो है सो रात को जा नहीं सकते हैं लोग, आदमी घर में सो नहीं सकता है बढ़िया से। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जी। और झंझारपुर भावी जिला होने लायक है, लेकिन यहाँ एक थाना नहीं है, नहीं रोड है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, तो सब तो सुरक्षा और सुरक्षा ही सुरक्षा है। तो क्या रहना चाहिए? सब तो वैसे ही है। सड़क है, स्वास्थ्य है, सब में सुधार हुआ है, लेकिन अपेक्षाकृत आशा और है लोगों को। क्या हुआ है भैया? यहाँ पे क्या चाहिए? युवा है आप लोग, पढ़ाई लिखाई की सुविधा कैसी है झंझारपुर में? अच्छी है। झंझारपुर को जानबूझ के पीछे करके रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? इसमें एक राजनीतिक साजिश है। राज्य के जो बड़े बड़े नेता हैं वो झंझारपुर की तरक्की को रोकने के लिए कृत संकल्पित हैं। उनके अंदर जो है मनसा ठीक नहीं है। वो क्यों ऐसा? झंझारपुर ने क्या गुनाह कर दिया है कि भाई झंझारपुर अगर तरक्की कर जाएगी, झंझारपुर के बच्चे अगर अच्छे शिक्षा ले लेंगे, झंझारपुर के बच्चे अगर आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर जो यहाँ आयातीत है, बाहर से लोग आते हैं राजनीति करने के लिए, वो जगह खत्म हो जाए। चलिए, समस्याओं का अंबार है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये आक्रोश जो है, ये लोगों का गुस्सा जो है, वो ईवीएम मशीन तक जाते वक्त तक रहता है या फिर नहीं। ये उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे असली वोटर रहते हैं। हालांकि हर सुविधाओं से महरूम यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजर बसर करते हैं, उसकी हम आपको बारीकी दिखा रहे हैं। हालांकि चुनाव का वक्त है, नेताओं की चहलकदमी सबसे ज्यादा इसी वक्त में देखने को मिलती है, लेकिन इस जगह के दिन कभी नहीं बहुरते। क्या परेशानी है दादा? परेशानी यही है, हम लोग को रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, और गरीबी तो ये है, और फसल का भी थोड़ा हम लोग को दिक्कत है। बाढ़ प्रभावित इलाका है ना? बाढ़ भी आता है, सब चीज़ दह जाता है, शहर टूट जाता है, और यही हम लोग को समस्या है। और क्या समस्या रहेगा? हम लोग को तो रोड आते हैं यहाँ पे, नेता लोग आते हैं आप लोगों के पास? नहीं, नेता चुनाव के समय ही आते हैं। नीतीश मिश्रा तो हमको लगता है एक दिन चुनाव में आए थे, उनके बाद उनका पैसा आता है। यहाँ लालटेन का ही वोट होता है, लेकिन उस वोट को मोटिवेट करके पैसा के द्वारा उसको बदल दिया जाता है। बारिश आता है तो दहा जाता है गांव। नीतीश मिश्रा से पूर्व प्रतिद्वंदी रहे या जीते हुए उम्मीदवार रहे जगत नारायण सिंह, उनसे भी जाके हमने मांगे जो मेरे गांव का रोड बना दीजिए, तो वो भी आज तक कहते ही रहे। तो वजह क्या है? क्यों इस गांव को लोगों ने छोड़ रखा है कि इस गांव में कोई डेवलपमेंट ही नहीं, टूटे मकान है और बाढ़ प्रभावित इलाका है, सड़कें नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं इस गांव में? ये तो सरकार जाने ना, ये तो कैंडिडेट। ये तो दादा का जो जिद है कि लालू को ही वोट देंगे, कहीं ये तो जिम्मेदार नहीं? नहीं, वो तो लालू का ही कैंडिडेट जगत नारायण सिंह थे, वो भी उनको भी काम नहीं किए। अच्छा ये बताइए, आरजेडी वाले जो खड़ा हुए हैं, उनसे उम्मीद है कि नहीं? पार्टी खड़ा होंगे तो लालू को देबे करें। उनसे उम्मीद है कि नहीं कि आप लालू को ही वोट दीजिए, लेकिन आपका सड़क बनेगा कि नहीं? जरूरी नहीं है, नहीं वोट नहीं बचेंगे।
ये अच्छी बात है, वोट नहीं बेचिए, किसी को भी दीजिए, पसंद से दीजिए, वोट बेचिए नहीं, ये सही बात है। दी हमरा कुछ न चाहिए, बोलिए हमरा घर चाहिए, हमरा सबके नहीं किटा लत्ता न कपड़ा भैलस नहीं खींचो दैया, हमरा सबके घर चाहिए, हम सब ओहि में खुशी छी। घर दुआर नहीं देख नहीं छै, घर दुआर नहीं, बांध नहीं छै, सड़क नहीं छै। यहाँ के लोग तो ज़्यादातर यादव का बस्ती है, मूर्ख हैं हम लोग। यादव मूर्ख नहीं है, यादव तो बिहार में सरकार बनाता है। बिहार में ना है, लेकिन यहाँ का यादव बहुत कम पढ़ा लिखा है, इसलिए यहाँ के लोग ठगाते हैं। अगर मेरे दादा यादव को कौन ठग रहा है? लालू जी ठग रहे हैं या कोई और ठग रहा है? जो ठगे, लालू जी ठगे, नीतीश जी सब तो ठगे रहा है। हम लोग आज़ादी के बाद से अब तक ठगाइए रहे हैं ये गाँव। चलिए, ये यादव बहुल इलाका है और यहाँ के लोग सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे पैसे के बल पे वोट खरीदे जाते हैं। हालांकि ये भी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यहाँ के लोग इतना तो हिम्मत दिखा रहे हैं, इतना तो हिम्मत जुटा रहे हैं कि खुल के बोल रहे हैं कि हमारे वोटों की खरीद बिक्री हो जाती है। झंझारपुर सालों से तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से चुनाव होता है उसकी बानगी किसी से छुपी हुई नहीं है। बदले समीकरण में आरजेडी की तरफ से गुलाब यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश मिश्रा सरीखे बड़े नेता के सामने किस तरीके की चुनावी तैयारी है, ये जानते हैं उनसे। क्या तैयारी है आपकी? चुनाव की तैयारी तो पूरा हम लोग कर चुके हैं। हाँ। नीतीश मिश्रा जाति पाति की राजनीति करते हैं। आज तक तो पूरे बिहार की ही बात है। नहीं, बिहार की बात नहीं, देख रहे हैं हमारे जो बैकवर्ड गांव में एक भी रोड नहीं बना है। अब फॉरवर्ड गांव में आप जाइए तो एक एक गली गली में रोड बना दिया हुआ है। वोट कौन दे देता है? तो वोट तो लास्ट टाइम पार्टी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर उनको वोट मिला है, जदयू मिला था नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर। स्थिति ये है कि अगर काम नहीं हुआ है तो दोनों की साझेदारी हो, नीतीश मिश्रा को भी और नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार जी क्या दोष है? विकास पुरुष का नाम दिया गया बिहार में, उसका कोई दोष नहीं है। तो बीजेपी वाले से पूछ लीजिए क्या कहते हैं वो लोग। नहीं, बीजेपी वाले को तो कहना क्या, उसको तो झूठा का पुलिंदरा खोला। बीजेपी तो हमेशा झूठा पार्टी है। बीजेपी क्या इसी बात से खुश है कि नीतीश के जो वोटर है, लालू के जो वोटर है, उसकी वजह से हम जीत जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, काम क्या है, मतलब लालू नीतीश जी काम जब से गठबंधन बनाए तब से काम हुआ है, विकास का काम हुआ है। इसलिए बीजेपी वाले कहते हैं 2.5 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है, जो काम हुआ 7.5 साल में। बीजेपी का तो विरोधी पार्टी का काम है कहना। बहुल इलाके में कोई काम नहीं हुआ है, लोग कहते हैं कि हम आज भी लालू जी को वोट देंगे, लेकिन काम तो नहीं हुआ है। दोष किसको दिया जाए? दोष स्थानीय विधायक दिया जाएगा ना, जो मंत्री रहा है, 2 बार मंत्री रह चुका, ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य मंत्रालय, बढ़िया। कहते हैं हमारे वोट खरीद लिए जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, वोट खरीदी नहीं होता है। जनता जो है ना, जनता इस बार मन बना लिया है कि 2/3 से नीतीश कुमार जी को वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? नहीं, मुद्दा ही है कि जो डेवलप हमारे स्थानीय विधायक जो नहीं किए हैं। मतलब क्या नहीं किए हैं ये बताइए। रोड, मतलब कोई सड़क बना ही नहीं, रोड न चप्पा न स्वास्थ्य। पूरे बिहार में अगर सड़कें बन जाए तो नीतीश जी क्रेडिट ले ले, और झंझारपुर में नहीं बने तो नीतीश मिश्रा को हम दोष दे दें। हमने कहे कि नहीं बना है। देखिए, ये बात मतलब तय है कि झंझारपुर में नहीं बना है रोड, ऐसा बात नहीं है। रोड बना है, जो अपने क्या बोले, यहाँ जाति पाति राजनीति करते हैं नीतीश मिश्रा जी। नीतीश जी के नाम पे यहाँ की जनता ने वोट किया है, तो नीतीश जी ने क्यों नहीं काम किया यहाँ पे झंझारपुर में? ठीक है, नीतीश कुमार ने वादा किया था कि बिजली नहीं तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। देखिए, 18 से 22 घंटा हम लोग को बिजली मिल रहा है। आप पहली दफा चुनावी मैदान में है, क्या ऐसा करने वाले हैं कि आप नीतीश मिश्रा को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, हम 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, हम निर्विरोध प्रमुख 2 बार ब्लॉक में रह चुके हैं, और जनता का हमने 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव जो नहीं लड़े हैं? नहीं, पहले भी एक बार विधानसभा चुनाव में लड़े हुए हैं, 2004 में। हम अपना सबसे आशीर्वाद खा। लड़ना, जीतना, हारना, ये सब अलग अलग पहलू है, इसलिए ये सवाल खड़े। किस विषय को वापस बोलिए? नहीं, मतलब आपने कहा कि आप चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार सरकार में एक वक्त में क्या हैसियत रहा, या फिर उनका चेहरा कैसा है, या वो किस तरीके से है नेता, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो उनके सामने जब पहली दफ़ा आप चुनावी मैदान में है तो आपके सामने चुनौती है नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चुनौती उसके मेरे सामने नहीं है। मतलब क्या समीकरण आप बिठा रहे हैं कि आपको लगता है कि हम उनको टक्कर दे देंगे? क्या है कि हमारा एक ही मुद्दा है कि नीतीश कुमार जो है ना, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू जी, कांग्रेस महागठबंधन है। और दूसरी बात है कि उसकी मतलब लाभ मुझे मिला है कि 10 साल में कोई काम उन्होंने नहीं किया, और हमेशा एक काम एक ही करता है कि जनता को धोखा देना। कभी जदयू, कभी कांग्रेस, सभी पार्टी बदलने काम करते हैं, सत्ता में हमेशा वो रहना चाहते हैं। जनता क्यों चली जाती है उनके साथ? नहीं, जनता इस बार उसके साथ नहीं जा रहा है, जनता इस बार उसको मन बना लिया कि लोग कहते हैं कि नीतीश मिश्रा
पार्टी बदले लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनकी छवि के साथ जाते हैं। मतलब नीतीश मिश्रा की जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसके साथ लोग जाते हैं, उनको वोट करते हैं, ना कि पार्टी को वोट करते हैं। इसीलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस पार्टी में हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस है उनको। नहीं जी नहीं, इस बार मन बना लिया है कि बलुआ जाना उसका तय है। इस बार वो जमानत बाहरी बता रहे हैं आप उनको। बाहरी भी है, इसलिए बताया कि मतलब बलुआ जाना तय है। इस बार अपना जमानत नहीं बचा पाएगा, जनता मूड बना चुका है ऑलरेडी। चलिए, यहाँ नेताजी का कॉन्फिडेंस कह रहा है, लेकिन क्या कुछ होगा इस पे हमारी नज़र रहेगी कि वो वाकई बाहरी होने की वजह से इस बार उनको, क्योंकि इतने दफ़े तक अगर जनता ने उन्हें स्नेह दिया है, तो इस दफ़े क्या वाकई बाहरी होने से जनता को परेशानी है या फिर नहीं, या बदले समीकरण जो हैं वो नीतीश मिश्रा को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगे। झंझारपुर की तमाम झंझावतों को पार करते हुए नीतीश मिश्रा यहाँ 10 सालों से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालांकि इस बार के बदले समीकरण में वो पार्टी बदल चुके हैं, सिंबल भी उनका चुनाव चिन्ह बदल चुका है, लेकिन इतनी तब्दीलियां हुई है, चुनावी रणनीति में कोई तब्दीली है कि नहीं इस बार? झंझारपुर के साथ एक विशेष बात ये हो जाती है क्योंकि घर घर से जो एक लगाव वाला बात है, तो एक इसमें कोई नई तरह की स्ट्रैटेजी बनाना या उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव के मद्देनज़र बहुत बातें ऐसी होती हैं, उम्मीदवार के हिसाब से होती हैं, और 2010 का समीकरण हम हर एक जगह क्षेत्र में इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि 2010 में भी यहाँ के लोगों ने मुझे राजद के खिलाफ ही चुना था। लेकिन इस बार आप हम पार्टी का रुख कर चुके हैं, बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब जो कास्ट इक्वेशन बनता है जिसके आधार पे बिहार में चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये सबको पता है, तो उस लिहाज से इस बार क्या आपके सामने चुनौती है? देखिए, अगर जाति के चश्मे से अगर कोई देखना चाहेगा एक अलग विषय है, मैं उस नज़र से देख ही नहीं रहा हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि मांझी जी मतलब तो सामने है ही, पर्दे के पीछे से सब कुछ आप करते रहें। अगर 28 फैसले उन्होंने मतलब पास किए या वो सामने आए, तो उसमें सारा दिमाग आपका था क्योंकि आप उस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। कि जितने भी मांझी जी के निर्णय थे वो सारे जन कल्याण के थे, गरीबों के हित के निर्णय थे, और आज भी हम लोग की प्राथमिकता है। तो पहले भी आप नीतीश जी से नाराज़ हुए थे, इस्तीफा भी दिया था, फिर मान मनोबल हुआ, फिर से मंत्री पद आपको मिला, तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या नोटिस किया जाए? नहीं, ये किया जाए कि कभी भी हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं, और स्वाभाविक रूप से जिस परिस्थिति की बात आप कर रही हैं 2009 की, उस समय भी कोसी बाढ़ के बाद कुछ वैसी स्थिति आई थी, और मुझको लगता है हमारे तमाम उस समय भी हमारे क्षेत्र के लोग हमारे साथ खड़े थे। और आज मैं सिर्फ एक ही बात मानता हूँ कि बिहार क्योंकि युवाओं का प्रदेश है, और झंझारपुर का भी युवा देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहता है। तो अब देखते हैं, फैसला जनता को करना है, जनता क्या चाहती है। आप लालू जी को कहते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं, और लेकिन वही उनके बेटे तेजस्वी कहते हैं कि अगर हम परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो नीतीश मिश्रा फिर क्या समाजवाद का परिचायक हैं? वो भी तो जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं। डेमोक्रेसी में मैं इस बात को मानता हूँ कि जनता चुनती है। ये राजतंत्र नहीं है कि एक राजा हटा वो अपने बेटे को बनाया। मैं यहाँ पहला चुनाव लड़ा, मैं हारा था, और जनता के बीच में फिर अपनी जगह बनानी पड़ी मुझे। 10 सालों में आपने यहाँ रास्ता बनाया, अपने लिए यहाँ मंजिल तलाश की, यानी झंझारपुर में। लेकिन इस बार जो आपके सामने कैंडिडेट है गुलाब यादव, वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, तो वो क्या उनके मंसूबे सफल हो पाएंगे क्या? देखा जाए, बड़ा अच्छा आपने कहा। 1972 में हमारे पिताजी यहाँ से जीते थे, और स्वाभाविक रूप से 5 बार यहाँ से थे, 3 बार मैं भी यहाँ से जीता हूँ। ये विषय आज कहीं भी प्रासंगिक है क्या? कि वोटर्स है, उनकी ये दलील है कि झंझारपुर में उस तरीके का विकास कार्य नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए, इसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। असुरक्षा की भावना लोगों के बीच में खूब रहती है, जैसा कि हालिया घटना के बारे में आपको भी पता होगा, तो उन सब चीज़ों को लेकर लोग डरे हुए हैं। तो आखिर मिश्रा जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों के मन से ये खौफ निकले झंझारपुर को लेकर खासकर? नहीं, देखा जाए, अब क्राइम का बढ़ना या असुरक्षा वाली भावना, वो लड़ाई तो हम लोग की उसी बात की है। लोगों की एक मांग थी कि इसको ज़िला बना दिया जाए। इस मांग पर इन 10 सालों में काम नहीं हो पाया। आखिरी वक्त में आपने कुछ प्रोसेस किया, लेकिन वो भी सफल नहीं। तो स्वाभाविक रूप से ये डिमांड है, और हमने कोशिश ये की कि झंझारपुर में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करे कि कल हो के ज़िला इसको बनना ही है, और अगर ये ज़िला जब बने तो कम से कम जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो हमारे यहाँ रहें। जो सामने कैंडिडेट है उसको देखकर चुनौती मान रहे हैं आप या नहीं मान रहे? क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया कि कास्ट इक्वेशन को हम नहीं दरकिनार कर सकते, ये कड़वी सच्चाई है।
उसको देखते हुए, उसको भापते हुए, आपकी छवि अलग है लेकिन फिर भी उसको देखते हुए आप क्या पा रहे हैं? नहीं देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। चुनाव तो चुनाव होता है। हर एक उम्मीदवार के अपने दावे होते हैं और मुझको लगता है कि अभी तक जो स्पष्ट रूप से दो सीधी लड़ाई है, कहीं मुझको नहीं लगता है कि कोई थर्ड फ्रंट या कोई तीसरी लड़ाई है। डायरेक्ट लड़ाई है और डायरेक्ट लड़ाई है तो हमको लगता है कि जो हम हर एक जगह कह रहे हैं, काम पर, व्यवहार पर, आप कैंडिडेट पर जनता फैसला करेगी और मुझको लगता है कि इसका भी है, 8 का इंतज़ार करता है। सब कुछ तो इससे पर्दा हटेगा 8 तारीख को, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वाकई क्या नीतीश मिश्रा की छवि उनको जिताएगी या फिर वो बार बार जो पार्टी बदलते रहते हैं उसके वजह से फर्क भी पड़ेगा। दिग्गजों के क्षेत्र झंझारपुर से हमने आपको वो तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से तमाम झंझावतों में फंसा झंझारपुर आज भी विकास की बाट जो रहा है। हालांकि छले तो वोटर्स भी गए हैं, लेकिन क्या करें, जो समीकरण होते हैं, जो जातीय ताने बाने होते हैं, उसमें वोटर्स कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन फिर किसी दिग्गज के क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।